नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी रुद्र गुरु में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रेमचंद के जो फटे जूते पाठ है बच्चों, वो एक व्यंग्य है जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। हरिशंकर परसाई जी को एक बहुत ही उम्दा व्यंग्यकार के रूप में हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 1 है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेमचंद, रिटन बाई हरिशंकर परसाई। आंसर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 2, प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। प्रश्न नंबर 3, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। नंबर 4, प्रेमचंद को समझौता सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गै, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गै, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। यहाँ बच्चों जो सही आंसर आपका है वो है ख। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। उत्तर, व्यंग्य यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हों। आज लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों यहाँ पर, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छुपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लुहुलुहान करता जा रहा था और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। नंबर 3 है बच्चों, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। उत्तर, अंगुली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों यहाँ पर, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन पहले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर, लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्च को फिजूल खर्ची मानते होंगे। प्रश्न नंबर 5, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बात आकर्षित करती है। उत्तर, मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। प्रश्न नंबर 6,
पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित। प्रश्न नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। उत्तर, टीला रास्ते की रुकावटों बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा। यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करते रहते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकते। उनका यह दोगलापन मेरी समझ से परे है। प्रश्न नंबर 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। उत्तर, आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे, अटक जाना, अर्थ स्थिर हो जाना। उसके सुंदर कंगन पर मेरी दृष्टि अटक गई है। दूसरा है न्यौछावर होना, कुर्बान होना। मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद सर्वस्व न्यौछावर करने का मन करता है। पछतावा होना, पश्चाताप होना। अपने भाई के साथ झगड़ा करने के बाद आपको पछतावा तो होना ही चाहिए। रो पड़ना, पीड़ा महसूस करना। अपने पुत्र को भयंकर चोट लगी देख माँ का मन रो पड़ा। लहू लुहान होना, घायल होना। कार दुर्घटना में ड्राइवर लहू लुहान हो गया। प्रश्न नंबर 10, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। उत्तर, इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।